पिछले 10 सालों से हम लोग देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी के नाम पर ही जो है वोट जाते हैं। हो रहा है, आप लोग भी इस चीज़ को डिनाई नहीं कर पाएंगे, मानेंगे। अगर नरेंद्र मोदी जी के नाम पे ही वोटें जानी हैं, नरेंद्र मोदी जी के नाम पे ही सारा ये इलेक्शन लड़ा जा रहा है। आप कुरुक्षेत्र से आते हैं, कुरुक्षेत्र में ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि जिस नरेंद्र मोदी जी ने आके जिस व्यक्ति को 14 में कोयला घोटाले का आरोपी बोला, सरेआम आरोप लगाए, उनके ऊपर अभी भी ट्रायल चल रहा है। इतना बड़ा कुनबा अगर भारतीय जनता पार्टी का था, इतने हज़ारों कार्यकर्ता हैं, क्यों ऐसा करना पड़ा कि उसी कोयला घोटाला वाले व्यक्ति को टिकट देनी पड़ी? भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे टिकट देकर लड़ाया जा सके। जब इतने लोग कार्यकर्ता, एक कार्यकर्ता जो होता है वो 10 साल 15 साल मेहनत करता है कि मैं झंडे उठा रहा हूँ, दरिया बिछा रहा हूँ, टिकट मुझे मिलेगी कहीं ना कहीं। जिस जीटी रोड को आम पब्लिक भी जाम नहीं कर सकती, उनको मनोहर लाल खट्टर जी ने बड़ी बड़ी कीलें लगवा दी और जीटी रोड जाम कर दिया। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में एमएसपी का जिक्र किया है, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में नहीं है उसका जिक्र। पिछले अभी जो 3-4 चरणों के इलेक्शन हो चुके हैं, नरेंद्र मोदी जी जो अपने स्पीचेस दे रहे हैं वो अपने मैनिफेस्टो की बात कम करते हैं, कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात करते हैं। और उसमें जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, क्या वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखी हुई हैं? एक अलायंस होता है प्री अलायंस, एक होता है पोस्ट अलायंस। ये दोनों तरह के जो अलायंस होते हैं, इसमें आप कौन सा बेटर मानते हैं? इलेक्शन होने के बाद वाला अलायंस या पहले वाला? देखिए, अलायंस तो पहले वाला ही मानते हैं हम। पहले वाला बेटर है ना? हाँ, बेटर। क्योंकि बाद वाला तो वो जनता के साथ कहीं ना कहीं धोखा है, जिसने मैंडेट दिया और उसके बाद धोखा हो जाता है जनता के साथ। माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आड़ा दरखत तो स्टॉप करिए, स्वागत है। आड़ा दिखा तो मिले थे अपन में मिले थे, पुराना मिलन है हमारा जी। मंत्री जी क्या हो? सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जय। भारत माता की जय, वंदे वंदे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की। नमस्कार, हाले हरियाणा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पीयूष गुंबर। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं कुरुक्षेत्र से लगातार 2 बार विधायक बने और इस समय निकाय मंत्री हरियाणा सरकार सुभाष सुधा जी। आज वो घरोंडा में पधारे हैं। आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव इस समय चल रहे हैं, पूरे चरम पर इस समय प्रचार चल रहा है। सुधा जी, आपका स्वागत है घरोंडा में। पहले तो मैं सभी घरोंडा वासियों का धन्यवाद करता हूं और मैं अपने परिवार में यहाँ पर आया हूं। और मैं पहले भी काउंसिलर का इलेक्शन हुआ तब भी आया था, आज फिर मुझे आने का यहाँ अवसर मिला, तो मैं सभी लोगों से यहाँ से मिला हूँ। मैं ये कहूँगा, आज देश के अंदर अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में पूरे देश के अंदर इलेक्शन हो रहा है और किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के लिए कार्य किए। मैं सबसे बड़ी बात कहूँगा, आज से 60 वर्ष पहले कहाँ मंदिर टूटते थे, आज मंदिर बनते हैं। 370 धारा तोड़ने का प्रधानमंत्री जी ने किया और इसके अलावा बहुत सी चीज़ें मैं कहूँगा, आयुष्मान योजना 5 लाख का मेडिकल फ्री देने का काम किया। इसी तरह उज्ज्वला योजना घर घर में गैस सिलेंडर पहुँचाने का काम किया और 5 एकड़ से कम किसानों के खाते में 6,000 रुपये डालने का काम किया। इसी प्रकार से किसानों की फसल का पैसा जो है डायरेक्ट उनके खाते में डालने का काम किया। बहुत सी चीज़ें की। आज इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए किस प्रकार से 152 डी आप देखो किस प्रकार से 4 घंटे में यहाँ से जयपुर पहुँच जाते हो आप। इसी प्रकार हम हरिद्वार जाते थे, बाईपास देखिए। आज देश के अंदर बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, चाहे आप रेलवे का देखिए, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तैयार किया। उनके मार्गदर्शन में इलेक्शन लड़ा जा रहा है और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी यहाँ से कनाल की सीट से यहाँ से लड़ रहे हैं और उन्होंने 9.5 वर्ष किस प्रकार से कार्य किए। पहले नौकरियां किस प्रकार से बिकती थी, पर्चियाँ चलती थी, आज मेरिट पे देने का काम किया तो मनोहर लाल जी ने किया। और बहुत सी जगह मैं गया, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि मैं एक जगह एक गांव बारमा में गया, एक ही परिवार के 5 बच्चे लगे और उन्होंने दिल से कहा कि जहाँ मंदिर में हमने भगवान जी की फ़ोटो रखी है वहाँ मनोहर जी की फ़ोटो हमने रखी है। बड़ी ईमानदारी से नौकरी लगी, ये बहुत बड़ी बात है। आज उन्होंने 3 एकड़ ज़मीन जो उनको परिवार में मिली वो भी उन्होंने हम क्या हमारे ट्रस्ट को दान कर दी और साथ में जो उनका मकान तब परिवार से मिला था वो भी उन्होंने पंचायत को दान कर दिया कि लाइब्रेरी बना लो। तो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ी, कोई कुर्सी नहीं त्यागता, आज अपनी कुर्सी त्याग कर बच्चों को आगे बढ़ाया, नायब सिंह सैनी जी को बैठाया, हम सब लोगों को उन्होंने बैठाया। ये अगर देन है तो आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की देन है और बहुत बड़ी देखिए उन्होंने इस प्रकार की कार्य की। सबका साथ सबका विकास। आज मैं दावे से कहूँगा, आज घरोंडा में बैठा हूँ, घरोंडा के अंदर भी मैं सुन रहा था कि 2,500 करोड़ रुपये कम से कम यहाँ पर घरोंडा में लगाया। किस प्रकार से रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर, पार्कों का,
इस प्रकार से PSC CSC बहुत चीज़ें बनाने की व्यवस्था करी। तो मैं आज यही 3500 करोड़, लगभग 3550 बता रहे कि 3500 करोड़ रुपया ये छोटा अमाउंट नहीं होता, तो बहुत बड़ा अमाउंट यहाँ पे लगाने का। आज वो यहाँ पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ रहे हैं, मैं दावे से कहूँगा मेंबर पार्लियामेंट बनेंगे। जिस प्रकार से लोगों का आज मैं देख रहा हूँ उनके प्रति विश्वास 100%, और वो सेंटर में जाके भी पूरे हरियाणा प्रदेश की सेवा करेंगे। हरियाणा में भी उन्होंने 24 घंटों में से 18 घंटे लोगों की यहाँ पर सेवा की है। तो मैं उनके लिए आज उनके लिए वोट मांगने आया हूँ। ये पिछले 10 सालों से हम लोग देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी के नाम पर ही जो है वोट जाते हैं। हो रहा है, आप लोग भी इस चीज़ को डिनाई नहीं कर पाएंगे, मानेंगे। अगर नरेंद्र मोदी जी के नाम पे ही वोटें जानी हैं, नरेंद्र मोदी जी के नाम पे ही सारा ये इलेक्शन लड़ा जा रहा है। आप कुरुक्षेत्र से आते हैं, कुरुक्षेत्र में ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि जिस नरेंद्र मोदी जी ने आके जिस व्यक्ति को 14 में कोयला घोटाले का आरोपी बोला, सरेआम आरोप लगाए, उनके ऊपर अभी भी ट्रायल चल रहा है। इतना बड़ा कुनबा अगर भारतीय जनता पार्टी का था, इतने हज़ारों कार्यकर्ता हैं, क्यों ऐसा करना पड़ा कि उसी कोयला घोटाला वाले व्यक्ति को टिकट देनी पड़ी? भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे टिकट देकर लड़ाया जा सके? देखिए, आपने जो बात की है उस समय पर कोई उन्होंने किसी प्रकार की उनके पास कंप्लेंट आई थी, उस कंप्लेंट की उन्होंने इंक्वायरी करी है, और इंक्वायरी करने के बाद उसको क्लीन चिट मिल गई। उसके बाद तो कोई बात रहती है ना। क्लीन चिट अभी कहाँ मिली है सर? क्लीन चिट उनको मिल चुकी है, अभी तो चल रहा है वो ट्रायल। नहीं, क्लीन चिट उनको मिल चुकी है। अच्छा, और उसके बाद उनको टिकट ज्वाइनिंग कर ली सबका। ज्वाइनिंग तो 10 मिनट पहले हुई, 10 मिनट बाद टिकट दे दी। देखिए, ऐसा तो है नहीं 2 महीने पहले उन्होंने ज्वाइनिंग की। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से अशोक तंवर जी भी आए हैं, नवीन जिंदल जी भी आए हैं, और बहुत बड़े, मैं कहूँगा उद्योगपति की छोटी बात तो नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा वहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर है, और 10 साल पहले भी वहाँ पे हमारे पार्लियामेंट रहे हैं वहाँ पे, तो उनकी आस्था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति रही, उन्होंने ज्वाइनिंग कर ली, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ज्वाइनिंग कर ली, ज्वाइनिंग कोई भी कर सकता है। मैं फिर टिकट पे आना चाहूँगा। जब इतने लोग कार्यकर्ता, एक कार्यकर्ता जो होता है वो 10 साल 15 साल मेहनत करता है कि मैं झंडे उठा रहा हूँ, दरिया बिछा रहा हूँ, टिकट मुझे मिलेगी कहीं ना कहीं। देखिए, वहाँ से मेंबर पार्लियामेंट का इलेक्शन आदरणीय चौधरी नायब सिंह सैनी जी ने लड़ा था। वहाँ से नायब सिंह सैनी जी आज प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए, तो वो सीट खाली हो गई। अगर तो या तो नायब सिंह सैनी जी होते वो लड़ते, अब वो किसी की कार्यकर्ता ने कोई ऐसी अप्लाई किया भी नहीं, और उसके अलावा हम क्या आदमी वो चले गए और नवीन जिंदल जी को हम टिकट दे दिया। आप इंटरेस्टेड थे लोकसभा लड़ने के लिए? मैं लोकसभा के लिए बिल्कुल इंटरेस्टेड था। मुझे एक बार बता दे कोई पूरे प्रदेश, मैं जानना चाह रहा हूँ व्यक्तिगत। नहीं, कोई पूरे प्रदेश में बता दे, मैं आज तक इंटरेस्टेड हूँ। भविष्य में रहेंगे इंटरेस्टेड? नहीं, मैं बिल्कुल मैं नहीं रहूँगा। हाँ, संगठन कोई कहेगा, भारतीय जनता पार्टी संगठन कहेगा तो अवश्य हम उसके लिए हम करेंगे, लेकिन अदरवाइज मेरा कोई मन नहीं है किसी प्रकार का पार्लियामेंट। मैं तो आज जो सच्चे और ईमानदार व्यक्तित्व है आदरणीय मनोहर लाल जी, उनके लिए हम वोट मांगने आए हैं। सबसे मैं अपील करना है, सभी से वोट मांगने के लिए आया हूँ, और बहुत काम किया है। सबका साथ सबका विकास 90 की 90 विधानसभा में जितना उन्होंने काम किया है वो अपने आप में देखना लगा रही है। मैं ये कहूँगा, क्षेत्र में लीजिए जहाँ गीता जयंती के अवसर पर 5000 लोग होते थे, आज 35 लाख लोग होते हैं। ये छोटी बात नहीं है। आप जाके देखिए, ज्योति सर के अंदर 250 करोड़ का महाभारत का थीम बनाया, 2 लेजर शो लगाए, ब्रह्मसो का रनिंग वाटर किया, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, एजुकेशन के स्तर पर देखिए, वहाँ एक हमने यूनिवर्सिटी बनाई, उसके अलावा भी हमने क्या एक हमने बेटियों का कॉलेज बनाया, बहुत सी इंफ्रास्ट्रक्चर दिया। पूरे प्रदेश के अंदर आदरणीय मनोहर लाल जी ने काम किया है, और आज कहूँगा पार्लियामेंट का यहाँ भी देखिए, पूरे पार्लियामेंट में बहुत काम किया है। ये जो एपिसोड अभी हुआ पिछले दिनों, मनोहर लाल जी को जो है विपक्षी कहते हैं हटाया गया, आप कहते हो कि उन्होंने त्याग किया, तो ये जो एपिसोड हुआ एकदम उनको चेंज करके अपना MP की सीट दी गई, टिकट दी गई, और सैनी साहब को मुख्यमंत्री बनाया गया, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये पार्टी के फेवर में गया है ये सबसे बड़ा त्याग दिया। कोई अगर मुस्लिम कौंसलर बन जाए, कोई सरपंच बन जाए, कोई MLA बन जाए, वो अपनी कुर्सी नहीं छोड़ता। खुद मनोहर लाल जी ने अंदर मुख्यमंत्री पुरम में उन्होंने जाकर मोदी जी से कहा कि अब मैं बच्चों को आगे लाना चाहता हूं, और खुद नायब सिंह सैनी जी को कुर्सी पे बिठाया। ये मैं दावे से कहता हूं, मैं भी लोकल मिनिस्टर हूं, मैं बता रहा हूं आपको, खुद उन्होंने त्याग दिया कि अब मैं बच्चों को आगे लाना चाहता हूँ प्रदेश के अंदर। तो ये किया उन्होंने, बहुत बड़ा त्याग उनका। 10 सीटों में से कितनी सीटें मानते हैं भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटें जीतेगी, आप देखते रहिए आप। अच्छा। और एक विधानसभा भी जीतेगी, और रिकॉर्ड तोड़ मत जीतेगी, आपको बता रहे हैं मैं आज हम। और वैसे जो गाँवों का विरोध की जो पिक्चरें आ रही हैं उस पर क्या कहेंगे? देखिए, हर गांव में कोई विरोध नहीं। मैं भी उसमें गांव में होके आया, चौरा गांव में होके आया हूँ, कोई मेरा विरोध नहीं हुआ। पूरी पार्लियामेंट के अंदर नवीन जिंदल के साथ में फिर रहा हूँ, कहीं विरोध नहीं हुआ। ठीक है, थोड़ा बहुत कहीं भी
क्या है, ये एक त्यौहार होता है इलेक्शन। त्यौहार के समय पर आदमी जो अपोजिशन कोई भी है अपना वोट कहीं भी दे सकता है। ये तो कोई नहीं कोई झंडे लेके खड़ा हो जाए, ये कोई किसान नहीं है, इनके पीछे किसी ना किसी पार्टी का किसी का हाथ है, वो लोग करवा रहे हैं। किसान के तो मैं दावे से कहता हूँ, किसान के लिए कितना बड़ा काम किया, किसान की फसल का पैसा उसके खाते में डालने का काम किया। मनोहर लाल जी एक ऐसे मुख्यमंत्री रहे जो जिन्होंने 14 फसलें MSP पे लेने का किया। मैं सूरजमुखी सनफ्लावर की बात करता हूँ, सूरजमुखी अरे पंजाब के अंदर 3100 रुपये बिकी, यहाँ से 5100 रुपया 1000 सब्सिडी दी हमारे। आप देखिए पोल रिकॉर्ड बात है, अब जाके पता करें। फिर भी विरोध होता है तो अलग बात है, होने तो उसको कोई बात नहीं। विरोध इसलिए कह रहे हैं ना, किसान ही जा रहे थे GT रोड पे, जिस GT रोड को आम पब्लिक भी जाम नहीं कर सकती, उनको मनोहर लाल खट्टर जी ने बड़ी बड़ी कीलें लगवा दी और GT रोड जाम कर दिया। देखिए किसानों का विद्रोह करने का भी ढंग होता है, वो अपना विद्रोह अपना कहीं भी बैठ के कहीं भी सभा करके कर सकते हैं। अरे ये GT रोड हाईवे जाम करना कोई अच्छी चीज़ नहीं, लोगों को तंग करना। कहीं भी वो करे, उनका प्रजातंत्र है इस देश के अंदर। कहीं भी हम जाके किसी लाल किले पे जाके कहीं भी बैठ के GT रोड ब्लॉक तो हरियाणा सरकार ने किया ना सर। देखिए वो वो जाके फिर कुंडली में क्या रहा पिछली बार। अब देखिए अब कुंडली में कितने लोग परेशान हुए, कुंडली में जाके बैठ जाते तो क्या होता, सारा हरियाणा डिस्टर्ब होता। आज कम से कम जो कराने वाले हैं पंजाब वाले, उन्हीं के वहाँ हो रहा है ना, तो हरियाणा तो ठीक सेफ है ना। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में MSP का जिक्र किया है, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में नहीं है उसका जिक्र। कांग्रेस तो बहुत कुछ कह देगी, आपको मैं कहना चाहता। ये मुझे बताइए, हम तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अपने कैंडिडेट के ऊपर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे हमारे कैंडिडेट, और हम उस पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। कांग्रेस का बताइए, कोई कांग्रेस का कौन सा कैंडिडेट लड़ रहे हैं? राहुल गांधी भी लड़ रहे हैं, केजरीवाल लड़ रहे हैं, किसी भी लड़ रहे हैं तो मुझे बताइए। आज बिखर जाएगा, किसी का नाम दे दे, ये कह दे किसके नाम से वोट मांग रहे हो, हमारा मुख्य प्रधानमंत्री कौन होगा, किसके नाम से वोट मांग रहे हैं, तो आप बताइए मेरे को। पिछले अभी जो 3-4 चरणों के इलेक्शन हो चुके हैं, नरेंद्र मोदी जी जो अपने स्पीचेस दे रहे हैं वो अपने मैनिफेस्टो की बात कम करते हैं, कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात करते हैं, और उसमें जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, क्या वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखी हुई हैं? देखिए कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो लिखी होंगी, और कांग्रेस की हमेशा 60 साल में जो राजनीति रही है किस प्रकार से, और आज भी मैं कहूँगा मैनिफेस्टो भी उन्होंने इस प्रकार का किया होगा। बाद में राहुल जी मुझे कहेंगे पता नहीं किसने प्रिंट कर दिया, वो बच्चों वाली गेम खेलते हैं, तो उनका ऐसे ही काम है उनका। कांग्रेस की बात तो आप छोड़ दीजिए, कांग्रेस तो हम मुक्त कर देंगे हरियाणा में से, 10 की 10 सीटें यहाँ से लेंगे, विधानसभा की लेंगे। मैं दावे से कहता हूँ ये जो जनता बैठी है ना, ये सब भारतीय जनता पार्टी। और सबसे बड़ी बात मैं हरियाणा प्रदेश के अंदर कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के पास जितना बड़ा संगठन है, उनके अपने जिलाध्यक्ष, उनके मैं शक्ति के अंदर, उनके मैं कहूँगा पन्ना प्रमुख, आप बताइए कांग्रेस के पास कोई भी हो, उनके जिलाध्यक्ष नहीं है, यहाँ पर आम पार्टी का कोई जिलाध्यक्ष नहीं है, कांग्रेस का भी कोई जिलाध्यक्ष नहीं, वो संगठन नहीं बना सके, वो क्या बनाएंगे मेरे को तो हरियाणा प्रदेश के अंदर, बताइए मेरे को। वो तो कहते हैं जनता चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी, जनता तो लड़ेगी, संगठन भी तो कुछ चीज़ होती है आपके सामने। हमारा पन्ना प्रमुख घर घर जाके वोट मांग रहा है, ये छोटी बात कोई है, बहुत बड़ी बात है। हमने बनाया ना संगठन, हमने बनाया, उसने बना के दिखाए, और आज संगठन बनाएंगे, जिलाध्यक्ष आज बना दे, कल उनके जो आपस में झगड़ा हो जाएगा, जो अपने कपड़े पाड़ने शुरू कर देंगे। आज भी कांग्रेस के जहाँ जहाँ कैंडिडेट हैं, मैं दावे से कहूँगा सिरसा के अंदर आपस में लड़ रहे हैं, आप जाके देखिए महेंद्रगढ़ के अंदर आप कांग्रेस के आपस में लड़ रहे हैं, आप कहीं भी देखिए उनके पूरा झगड़ा चल रहा है, एक दूसरे को कपड़े पाड़ने पे उतरे हुए हैं। ये कहाँ से किसको जिता देंगे? कोई नहीं जीतेगा, 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मैं इतना अच्छा, मैं एक अंतिम सवाल से अपनी बात को ख़त्म करूँगा। एक अलायंस होता है प्री अलायंस, एक होता है पोस्ट अलायंस। ये दोनों तरह के जो अलायंस होते हैं, इसमें आप कौन सा बेटर मानते हैं, इलेक्शन होने के बाद वाला अलायंस या पहले वाला? देखिए अलायंस तो पहले वाले ही मानते हैं, पहले वाला बेटर है ना? हाँ बेटर, क्योंकि बाद वाला तो वो जनता के साथ कहीं ना कहीं धोखा है, जिसने मैंडेट दिया और उसके बाद धोखा हो जाता है जनता के साथ। धोखा कोई नहीं करता। मैं एक मैं आपको बता दूँ बात, हाँ जी, जनता का फैसला जो होता है बिल्कुल वो होता है फैसला। हाँ। यही फैसले पे हम लोग लड़ते हैं, और जनता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है। आज कहीं भी प्रदेश में जाओ, कहीं भी देखो आप, आज मैं दावे से ये भी बात कहूँगा, आप गारंटी से मैं सुन लेना, आपको एक पूरी मैं इसको कहूँगा, जो मोदी जी ने कहा है, उन्होंने कहा इसका कोई नहीं उसका मोदी, और मोदी जी जो कहा है वो करके दिखाया है। मुझे बताइए, यही देश यूपी के अंदर आप जाइए, हमारी बेटियां 7 बजे के बाद निकलती थी, आज 11 बजे के बाद वही देश है, आप बेटियां वहाँ फिरती है। वही जम्मू कश्मीर है, 370 धारा तोड़ने का काम किया। जो लोग आज पत्थरबाजी होती थी, कहाँ गए आज पत्थरबाजी? ये देश के अंदर बहुत बड़ा मजबूत हमारे को चाहिए प्रधानमंत्री, और एक ही है, वो है नरेंद्र मोदी। आपकी बार ठीक है जी, 400 पार, आपकी बार ठीक है, 400 पार, आपकी बार 400 पार। ठीक है जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक सेकंड। तो ये हमारे साथ थे सुभाष सुधा जी। देखिए किस तरह का वार्तालाप हमारा रहा।
कमेंट सेक्शन में आपके जो भी सवाल हों आप ज़रूर लिखिएगा। दोबारा हम प्रयास करेंगे या तो सुधा जी से या फिर इनके संगठन से उसके जवाब लेने की। किस तरह की ये चर्चा आपको लगी, आपकी क्या राय है? क्या 10 में से कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी लेगी? बीजेपी का दावा है हम 10 लेंगे, कांग्रेस का दावा है हम 10 लेंगे। जिताना आपका काम है। कितने मुद्दे आपके बीच में हैं आप सब जानते हैं। आप देख रहे हैं हाल हरियाणा। मैं हूं आपके साथ पीयूष गुंबर। जो कोई भी पहली बार हमारे फेसबुक पेज पर जुड़ा है, फेसबुक पेज को भी लाइक करें, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।